मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है शो डैट द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ 4 5 द सब डुप्लीकेट ऑफ 25:16 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 4:5 इज यूनिटी। यानी हमने ये बात शो करनी है कि अगर हम कंपाउंडेड रेशो लें किस किस की, 4:5 की डुप्लीकेट रेशो की, सब डुप्लीकेट रेशो लेंगे अगर हम 25:16 की, और रेसिप्रोकल रेशो लेंगे अगर हम 4:5 की, और इन तीनों रेशोज़ की अगर हम कंपाउंडेड रेशो लेते हैं तो आंसर हमारा यूनिटी आएगा, यानी 1 के बराबर आएगा। तो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट जो रेशो है उसको देख लेते हैं कि डुप्लीकेट रेशो जो है रेशो ऑफ 4:5 ये क्या होगी, ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगी 16:25। इसी तरीके से अब हमने सब डुप्लीकेट रेशो लेनी है, किसकी रेशो लेनी है, रेशो ऑफ ये जो नंबर इन्होंने बताया 25:16 इसकी लेनी है, तो ये आ जाएगी, यानी इनके स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम रेसिप्रोकल रेशो लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रेसिप्रोकल रेशो ऑफ किसकी लेनी है जी, 4:5, तो वो क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 पहले आ जाएगा और 4 बाद में आ जाएगा। अब हमने कंपाउंडेड रेशो लेनी है, तो कंपाउंडेड रेशो जो होगी, कंपाउंडेड रेशो इसका ये होता है तरीका के जो जितने भी ये एंटीसीडेंट्स हैं ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जितने कॉन्सिक्वेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यानी एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट एंटीसीडेंट में लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट्स जो हैं, जो कि जैसे ये 25 हो गया, 4 हो गया और 4, ये डिनोमिनेटर में आएंगे। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखें 4 1 ज़ा 4, 4 4 टाइम्स 16, अगेन 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 5 1 टाइम 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, तो 1 आंसर आ रहा है। ये बात प्रूव हो गई है, जो कि रिजल्ट हमने शो करना था वो यहाँ पर शो हो गया है कि वाकई जो कंपाउंडेड रेशियो है इन तीनों रेशियोज की वो क्या आ रही है, वो 1 के बराबर आ रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम both the terms of 5:16 will give a ratio less than 13:18। यानी कि वो कौन सा एक बड़ा इंटीजर है, ठीक है, एक लार्जेस्ट इंटीजर या पॉसिबल लार्जेस्ट इंटीजर हो सकता है जो जब 5 और में से भी माइनस हो, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका मतलब कि इनमें से सब्ट्रैक्ट होना है, 5 में से भी वो सब्ट्रैक्ट होगा और 6 में भी सबसे भी वो सब्ट्रैक्ट होगा, और जब रेशो आएगी तो वो रेशो 13:18 से क्या आनी चाहिए, लेस आए। तो हमने वो देखना है कि वो कौन सा इंटीजर है जो इनमें से माइनस करने से इनकी जो रेशो आएगी माइनस करने के बाद वो इस रेशो से कम आनी चाहिए। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, ये वो पॉसिबल इंटीजर है या लीस्ट इंटीजर है, सॉरी लीस्ट इंटीजर है। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर हमें पता है कि ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाय गिवन कंडीशन अब जो कंडीशन बताई गई है उसको अप्लाई करेंगे तो ही जवाब हमारा सवाल के हिसाब से आएगा। तो कंडीशन ये है कि 5 में से भी x माइनस करना है और 6 में से भी x को माइनस करना, और रेशो जो लेंगे हम वो आ जाएगी, वो लेस आएगी किससे, 13/18 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। 18 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस एक्स से, और 13 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस एक्स से, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 18 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है, और 18 एक्स से मल्टीप्लाई होता है 18 एक्स आ जाता है। इसी तरह 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 1 और 6 1 6 1, ये 98 आ जाता है, और माइनस 13x। अब जो 18x है उसको तो शिफ्ट करते हैं, 98 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाता है कि 90 माइनस 98, ठीक है, इज़ लेस देन 18x माइनस 13x। तो ये अगर आप इनका डिफरेंस लें तो -8 आता है। -8 इज़ ग्रेटर देन 5x, यानी यूँ समझ लें कि 5x जो है वो ग्रेटर है -8 से, और x ग्रेटर है -8 डिवाइडेड बाय 5 से। अगर 8 को 5 पे डिवाइड किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है वो 5 वन ज़र 5, और 5.6 टाइम होता है, 0.6 टाइम होता है 3, तो ये तकरीबन 1.6 आता है, ठीक है। यानी अब -1.6 से जो बड़ा है इंटीजर है वो कौन सा नंबर हो सकता है? -1.6 से ग्रेटर जो इंटीजर है वो एक तो -1 हो सकता है, ठीक है, -1 भी हो सकता है लीस्ट इंटीजर में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें और भी पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। एक तो -1 आ सकता है, इसके अलावा चलें -1 के अलावा 0 भी आ सकता है, और 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सो ऑन। यानी -1.6 से जो बड़े जितने भी इंटीजर हैं वो सारे हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से इसके सोल्यूशन बन सकते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं -1 पुट करता हूँ तो 5 माइनस -1 ये +1 हो जाएगा, 5 + 1 6, और 6 + 1 7, तो 6/7 की जो रेशियो है वो 13/18 से कम आती है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जी ये देखें, 6 डिवाइडेड बाय 7 का जो आंसर है ये आता है 0.86। 0.86 यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस के तौर पे लिख लेते हैं। और अब अगर हम 13 को 18 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर आता है 0.72। तो देख सकते हैं आपके 0.72 जो है वो एक मतलब ये अगर इस कंडीशन में देखें तो 0.72 एक स्मॉलर नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है, इसका मतलब -1 जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। -1 से ये पॉसिबल नहीं बन रहा रिजल्ट, ठीक है। हम कोई और नंबर सर्च करते हैं। जी यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन नज़र आई है जो कि हमसे उस वक्त रॉन्ग हो गई है, यह 78 आता है। ये टेबल गलत हो गया अप्लाई। 13 6 टाइम्स 78 होता है, ये रॉन्ग लिखा आया था। ये 78 है। अब 78 जब आप इसमें से माइनस करते हैं, देखें अगर हम 90 में से 70 माइनस करते हैं तो 20 आंसर आता है, और अगर 20 में से 8 और कम कर लिए जाएं तो इसका आंसर जो है 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 12 आता है बेसिकली, ये 8 नहीं आता। ये कितना आता है, 12 आता है। इसको चलें करेक्ट करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जी तो ये 90 माइनस 78 हो जाएगा, और ये 12 आता है, और 18x में से 13x माइनस करें तो 5x आता है। यानी 5x जो है ग्रेटर है 12 से। ये 5 इधर आकर 12 को डिवाइड करेगा, 12 डिवाइडेड बाय 5 ये 2.4 होता है। अब 2.4 से जो ग्रेटर इंटीजर है वो है 3, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर लीस्ट चूंकि इंटीजर की बात की जा रही है तो 3 आएगा आंसर। इसका मतलब हम 3 से बड़े भी नंबर लिख सकते थे, 4 5 6, वो सारे इस कंडीशन को फुलफिल करें, लेकिन लीस्ट की बात की गई थी, इसलिए x = 3 जो होगा वो हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इफ 1:2 इज डुप्लीकेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम इट्स टर्म्स फाइंड x। यानी कि अगर 1/2 को डुप्लीकेट किया जाए लेकिन उससे पहले ये किया जाए कि इसमें से x भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, और जो इसकी डुप्लीकेटेड रेशियो है और वो जो x इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से रेशियो आएगी वो अगर बराबर कर ली जाए तो फिर बताना है कि x क्या होगा, ठीक है। यानी सोल्यूशन में हम यूँ लिखते हैं कि लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। लेट्स से x बी द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। और अब इसमें जो कंडीशन लगाई गई है रिक्वायर्ड नंबर वो ये है कि 1 में से भी x सब्ट्रैक्ट हो और 2 में से भी सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। लेकिन अब ये तो एक रेशियो आ गई है, और इस रेशियो की जो डुप्लीकेटेड रेशियो है वो कैसे आएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगी। अब ये दोनों रेशियोज आपस में हम इक्वल कर रहे हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इधर आकर 1 - x से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है उससे मल्टीप्लाई होगा 2 - x। अब ब्रैकेट में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 सॉरी 4 × 1 4, 4 × x 4x। इसी तरह 1 × 2 2, और 1 × x x। अब हम
4x को इधर शिफ्ट करते हैं और 2 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 4 माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4x माइनस x आ जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 में से 1x यानी 4x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आ जाता है। यानी 3x जो है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। यानी x किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 3 के। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड 4 proportional such that the sum of the extremes is 21, the sum of the means is 19 and the sum of the square of all 4 is 442। यानी कि हमें जो प्रोपोर्शन के चारों टर्म्स हैं वो फाइंड करने हैं, जबकि हमें बताया जा रहा है कि जो रेशो में मतलब जब हम दो रेशोस की इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रीम्स हैं उनका सम 21 है, मीन्स हैं जो उनका सम 19 है और जो तमाम टर्म्स हैं उनका अगर स्क्वायर्स का सम किया जाए तो वो 442 आता है। यानी कि लेट से जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है रिक्वायर्ड फोर प्रोपोर्शनल है वो कौन है, वो है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब बाय गिवन कंडीशंस अब एक एक करके हम कंडीशंस को इधर लिखते हैं। पहली कंडीशन क्या बताई गई है कि मतलब अगर प्रोपोर्शन है तो यूं लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, ये रेशो का साइन है। अब इसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो एक्सट्रीम्स का सम है यानी ए और डी का जो सम है ये एक्सट्रीम्स हैं, ये 21 है, इसको हम 1 इक्वेशन कह देते हैं। जो सेकंड बताई गई है कंडीशन वो ये है कि मीन्स जो हैं उनका सम 19 है, यानी बी और सी का सम जो है वो 19 है। और तीसरी जो कंडीशन बताई गई है वो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल फोर्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इन चारों का सम कितना आ रहा है, 442 आ रहा है। तो ये आ जाएगी थर्ड कंडीशन। अब हमने इसके ऊपर मतलब वर्किंग करनी है। तो देखें यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड तो हम जानते हैं ए प्लस डी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 21 का स्क्वायर ले लेते हैं। 21 का स्क्वायर चेक करते हैं जी कितना आता है, 21 का स्क्वायर आता है 441। ठीक है, और इसको ओपन भी कर लेते हैं, यानी यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad और ये इक्वल है 441 के। इसे हम साथ ही इक्वेशन नंबर 4 भी कह देते हैं। सेम इस तरह इसी का अगर स्क्वायर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का तो b प्लस सी होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, 19 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं कि 19 का स्क्वायर 361 है। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करें अगर तो ये बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ये इक्वल है 361 के। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 आई हैं इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं कि फिर हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इतने से पार्ट को, और अब इसको हम ऐड करके फिर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इस पे हम अप्लाई करेंगे। जी तो ऐडिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड होंगी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों टर्म में से मैं ये आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन लेकर इसको ए डी प्लस बी सी लिख रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों का सम जो है वो आता है 802। ठीक है, अब ये जो चारों टर्म्स हैं यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 वो भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और आपको शेयर करता हूँ कि वो क्या है। जी तो ये 442 के बराबर, यहाँ पे 442 आ जाएगा इस सारे की जगह, प्लस 2 टाइम्स ए डी प्लस बी सी आ रहा है और इक्वल्स टू आ रहा है 802 के।
अब इस टर्म को उठा के उधर शिफ्ट करते हैं, 2 टाइम्स ए डी प्लस बी सी एज इट इज़, और यहाँ पर 802 में से माइनस हो जाएगा 442। तो 802 में से 442 को अगर हम माइनस करें तो ये 360 आता है, ये 360 आ जाएगा। ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 360, और 2 से अगर डिवाइड कर लें तो ए डी प्लस बी सी जो है ये इक्वल आता है 90 के। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हमें जैसे बताया गया था कि जो एक्सट्रीम्स का सम है यानी ए और डी का जो सम है वो कितना है, वो बताया गया था कि वो इस क्वेश्चन के लिहाज से, चले मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, फिर आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो वो था a प्लस डी जो है 21, जबकि b प्लस सी जो था यानी मीन्स का सम जो था वो 19 था। अब इन दोनों कंडीशंस को भी अपने जहन में रखेंगे। और दूसरी बात यह कि जब प्रोपोर्शन होती है तो उसमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शन भी अप्लाई होता है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इसका मतलब कि मीन्स के प्रोडक्ट में बी सी आता है और एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो ए डी आता है, ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस बात को भी, इस जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ करेंगे और फिर इन कंडीशंस को भी यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। जी, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए डी को बी सी के इक्वल, तो यहाँ भी बी सी प्लस बी सी जो है वो इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। इम्प्लाइज के 2 टाइम्स ऑफ बी सी जो है इक्वल टू 90 है। और फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बल्कि ये सॉरी 360 का हाफ किया था तो ये 180 आया था, यहाँ ये गलती होगी मुझसे, ये 180 आता है, 180 आता है। ठीक है, इसको 180 लिखना चाहिए था मुझे। और जब हम यहाँ पे 180 आ रहा है, ठीक है 180, और अगर हम अब 180 का हाफ करते हैं तो बी सी जो आता है हमारे पास वो 90 आ जाता है। अब बी और सी का प्रोडक्ट जो है वो 90 है। ठीक है, और जो सम है बी प्लस सी वो हमने अभी देखा था, इसको बल्कि मैंने कॉपी भी कर लिया है। बी प्लस सी का सम जो है वो 19 है। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है जी, 19 आ रहा है। अब आप ये देखें कि अगर हम इस इक्वेशन में से सी को या बी को सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सी को सेपरेट करते हैं तो बी इक्वल टू आएगा 19 माइनस सी। इसको पुट कर लेंगे इस अबव इक्वेशन में, तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है उसकी जगह 19 माइनस सी, और सी एज इट इज़ इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 19c माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 आ जाता है। और अगर इन दोनों टर्म्स को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो सी स्क्वायर माइनस 19c प्लस 90 जो है वो इक्वल्स टू 0 आता है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसकी वर्किंग मैं आपसे स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। देखें, इसके मिड टर्म ब्रेक करें तो ये सी स्क्वायर माइनस 9c और माइनस 10c आ जाता है, प्लस 90 और इक्वल्स टू 0। अब इनमें से c कॉमन लेंगे तो c माइनस 9, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे, c माइनस 9 विद इक्वल्स टू 0, c माइनस 9 c माइनस 10 और ये इक्वल है 0 के। यानी c की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, c माइनस 9 भी 0 के इक्वल है, c माइनस 10 भी 0 के इक्वल है। यानी c इक्वल टू 9 आता है या c इक्वल टू 10 आ जाता है। यानी दो पॉसिबल c के आंसर आ रहे हैं। और अगर हम इनको पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में जिसमें कि हमने c जो है अभी लिखा था, अगर आप ऊपर देखें तो c इक्वल हमने लिखा था किसके, c इक्वल है या b इक्वल है 19 माइनस सी के, b इक्वल है 19 माइनस सी के। ठीक है, तो b इक्वल टू 19 माइनस सी, अगर इसमें हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 19 माइनस 9 जो कि बनती है 10। ठीक है, और अगर हम इसमें पुट करते हैं तो b की वैल्यू जो है वो 19 माइनस 10 बन जाती है 9। यानी b की वैल्यू जो c की वैल्यू है उसके हिसाब से आई है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने देखा कि बी सी जो है प्रोडक्ट वो 90 के इक्वल है, सिमिलरली ए डी और बी सी चूँकि बराबर होते हैं तो ए डी का जो प्रोडक्ट का आंसर है वो भी 90 है। एंड जो इनका सम है ए और डी का जो सम है वो बताया गया था कि वो 21 है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था कि, बल्कि यहाँ मैंने कॉपी भी किया था इसको, कि जो शुरू में हमें कंडीशन बताई गई थी मैं आपसे चले अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं कि ए प्लस डी किसके इक्वल है, 21 के। तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ।
जी। तो a प्लस डी 21 a इक्वल आ जाएगा 21 माइनस डी, से पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो a की जगह 21 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 90 आता है। यानी कि इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 21d माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 90, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर माइनस 21d प्लस 90 जो है वो इक्वल्स टू 0 आता है। अब हम ये जानते हैं कि 90 जो है किन दो नंबर के प्रोडक्ट से आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इन नंबर्स को सर्च कर लें, ठीक है, इस पर वर्किंग कर लेते हैं कि वो कौन सी मिड टर्म ब्रेक है जो यहाँ पर की जाए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जी। तो अगर हम 15 और 6 को देखें, -15d और -6d, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। यहाँ से d-15, यहाँ से -6 कॉमन लें तो ये d-15 विद इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, यानी d-15 और d-6 का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। और इनको अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो d की वैल्यू एक आती है 15 और एक आती है d की वैल्यू 6। अब d की इन वैल्यूज़ को हम अगर इस इक्वेशन में दर्ज करें जो कि हमने ऊपर लिखी है, जिसमें हमने a लिखा है 21 माइनस डी, इसमें अगर दर्ज करें तो इसकी सिम्प्लिफिकेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो a इज़ इक्वल टू 21 में से अगर 15 माइनस करें तो 6 आता है, और यहाँ पे अगर आप 21 में से 6 माइनस करते हैं तो 15 आ जाता है। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल वो दो आंसर आए हैं हमारे, ठीक है। एक जो प्रोपोर्शन बन सकती है वो यूं बनेगी कि 15 फर्स्ट टर्म आ जाए, 10 सेकंड टर्म आ जाए, फिर 9 और 6 आ जाए। और दूसरा पॉसिबल आंसर ये है कि पहली टर्म 6 हो, दूसरी 9 हो, फिर 10 हो और लास्ट वाली 15 हो। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा।